वेलकम बच्चों, हम कर रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका और इसके अंतर्गत हम लोग आज करेंगे इकाई 7 ज्यामिति अवधारणाएं। तो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आकृति बनी हुई है, खुली आकृति है या बंद आकृति है, रेखाखंडों से बनी है या वक्र या दोनों से मिलकर बनी है। पहला करके दिखाया गया खुली आकृति, देखिए कहीं से मिल नहीं रही है तो ये रेखाखंड से बनी है, सारी लाइनों से बनी है। ये बंद आकृति है, पूरी तरीके से बंद है और रेखाखंड से मिलकर बनी है। अब हमारा ये देखिए ये भी पूरी तरीके से बंद है और रेखाखंडों से बनी है, तो ये भी क्या हो गई, हमारी बंद आकृति हो गई। बंद आकृति किससे बनी हुई है, रेखाखंड से बनी है। ये देखिए यहाँ पर ओपन है लेकिन ये रेखाखंडों से बनी हुई नहीं है तो ये खुली आकृति, तो यहाँ लिख देंगे खुली आकृति। और ये कैसी है, ये वक्र है, वक्र रेखा। फिर देखिए ये भी खुली आकृति है, खुली आकृति, और ये भी वक्र रेखा। ये देखिए ये बंद आकृति है, बंद आकृति, ये भी वक्र रेखा। ये देखिए क्या है, ये आपकी खुली है, यहाँ से खुली हुई है तो ये खुली आकृति हो गई आपकी, खुली आकृति। और ये दोनों से मिलकर बनी, यानी वक्र भी है और लाइनें भी हैं इसमें। ये देखिए ये भी हमारी बंद आकृति है, बंद आकृति, और ये भी दोनों से, यानी इसमें लाइन रेखा भी है, ये देखिए रेखा भी है और ये आकृति वक्र भी है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर देखिए बच्चों, किसी बिंदु से प्रारंभ कर उसी बिंदु पर पहुंचा जा सके तथा उस बिंदु पर पहुंचने पर आकृति पर दोबारा चलना ना पड़े, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, दोबारा चलेंगे, दोबारा पहुँचने पर, यानी वो होगी बंद आकृति। निम्नलिखित में वक्र रेखा से बनी हुई आकृतियाँ छाटिए। तो वक्र रेखा से बनी हुई तो यही आकृति, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समतल में स्थित किसी बिंदु पर उसी तल में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसी तल में हम खींच सकते हैं असंख्य रेखाएं। निम्न वस्तुओं में समतल पृष्ठ वाली वस्तुओं को छाटिए जिसकी जो वो हो समतल हो। तो यहाँ पर देखिए गेंद और टमाटर दोनों में ही होता है। आकृति में रेखाखंडों की संख्या कितनी, ये वाली आकृति हम देखते हैं और उसमें रेखाखंडों की संख्या को बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखना शुरू करेंगे। ए से बी 1, ए से सी 2, सी से डी 3, डी से ई 4 और ई से बी 5। अब इसी तरीके से हम इधर की तरफ गिनेंगे, यानी बी ए 6, बी ई 7, डी ई 8, डी सी 9 और ये ए सी 10। तो यहाँ पर हमारी हो गई कितनी, हो गई पूरी 10। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देख लीजिए बच्चों, नीचे दिए गए ए बी सी डी खंडों में से संरेख बिंदुओं के समूह को छाटिए जो एक सीध में होता है। यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाएगा, ये देखिए बी वाले में सीधे में जा रहा है, ये देखिए सीधे जा रहा, सी में नहीं जाएगा और डी में जा रहा है, यानी बी और डी सही है, तो बी और डी हमारा डी ऑप्शन में आता है। चित्र में दिए गए रेखाखंड की लंबाई बताइए। अब इस रेखाखंड को नाप कर इसकी लंबाई बताई जा सकती है, देखते हैं कितने लंबा है ये आ रहा है हमारी बुक में तो भाई 4.2 सेंटीमीटर आ रहा है। बाकी आप अपनी बुक में देखिएगा कितना आ रहा है और लिखिएगा यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है। इसके बाद अपने परिवेश में किरण का स्वरूप दिखाई देता है सूर्य से निकली रोशनी में, टार से निकली रोशनी में, दिए से निकली रोशनी में या उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में दिखाई देता है। नीचे दिए गए रेखाखंडों की लंबाई के अंतर के बराबर रेखाखंड छाटिए। तो अब हम इसकी लंबाई नापनी होगी, कितनी कितनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, नाप लेते हैं। सबसे ए बी कितना है हमारा, ए बी यहाँ पर आ रहा है 4.2। ए बी बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। सी डी कितना आ रहा है, सी डी को नाप लेते हैं। सी डी हमारा आ रहा है 2.6, 2.6 सेंटीमीटर। यह है सी डी। अब क्या करना है, दोनों के अंतर के बराबर लाइनें खींचना है। तो 4.2 में से 2.6 घटा देंगे तो यहाँ पर 6
और यहाँ पर हासिल लिया 6 बचा, और यहाँ पर 3 में से 2 गए, 1 बचा। 1.6 सेंटीमीटर की रेखा हमें खींचनी है। पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। 1.6 रेखा का नाम दे देंगे, रेखाखंड का नाम दे देंगे AB। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, निम्नलिखित परिस्थितियों में इन बिंदुओं से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? रेखाखंडों को खींचिए व उनकी संख्या भी बताइए। तो इन बिंदुओं से आपको खींचना है रेखा। तो सबसे पहले हम E को D से मिला दें, D को C से मिला दें, C को B से मिला दें, B को A से मिला दें। अब देखिए E को हम B से भी मिला सकते हैं, तो E को B से मिला दिया रेखाखंड। यहाँ पर देखिए D को A से मिला सकते हैं, C को A से, इस तरीके से, और यहाँ D को B से मिला सकते हैं। तो कितनी रेखाएं बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हमारी रेखाएं बन जाएंगी। इसका आंसर हो गया 9। रेखाखंड AE खींचना है। आपको रेखाखंड AE खींचना है तो रेखा पहले खींच लीजिए। ये रेखा खींच ली हमने, रेखा खींची। अब हमें रेखाखंड AE कहीं से भी कितना भी नाप कर ले सकते हैं। तो AE ये हमारा हो गया रेखाखंड। अगला प्रश्न देखिए, चित्र में दर्शाए गए शीर्ष व रेखाखंडों के नाम लिखिए। ये देखिए बना हुआ है चित्र। शीर्ष एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं रेखाखंड। अब देखिए शीर्ष हमारा सबसे पहले है A, उसका रेखाखंड क्या है? AB लिख लेंगे इसके सामने। दूसरा शीर्ष है B, तो रेखाखंड है BC। C शीर्ष है, रेखाखंड है CD। D शीर्ष है, रेखाखंड है DE। E शीर्ष है और रेखाखंड है EA। ये बच्चों बड़ा आसान लगा होगा, आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा। मेरे साथ साथ करते जाइए, जहाँ ना समझ पे आए वीडियो पॉज करके समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक सरल रेखा से 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। वहाँ पर अभी था कि रेखाखंड खींचना है, उसकी कोई नाप नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको नाप दी गई। तो पहले आप एक रेखा खींच लीजिए, और रेखा थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि 6.5 सेंटीमीटर का हमें उसमें से रेखाखंड निकालना है। तो हम खींच लेते हैं ये रेखा। ये हो गई रेखा, दोनों तरफ से एरो लगाएंगे। को थोड़ा सा सही कर लेते हैं भाई, इसको ऐसे, ठीक है। अब 6.5 का रेखाखंड मुझे बनाना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 6.5 तक का बना लेते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया रेखाखंड का पहला पॉइंट, और हमें बनाना है 6.5 तक का। तो 6.5 यहाँ पर आता है। इसका नाम दे देंगे AB, और ये कितना हो गया? 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ऊपर क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया रेखा से किस तरीके से रेखाखंड 6.5 सेंटीमीटर को बना लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छाट दिए। पटरी प्रकार की सहायता से हम किसी रेखाखंड को समद्विभाजित कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हम कर सकते हैं। दिए हुए रेखाखंड का केवल एक ही लंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है। ये भी सही है। दी हुई रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस रेखा पर 2 लंब खींचे जा सकते हैं। तो ये आंसर गलत है। 2 रेखाखंड 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, ये आपका गलत है। 2 दिए हुए बिंदु में से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, सही। एक दिए हुए बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती, गलत। एक ही रेखाखंड की 2 भिन्न लंबाइयां हो सकती, ये भी गलत है। अब हमारा अगला प्रश्न है कौन सा? ये देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित या अनिश्चित। तो रेखाखंड बच्चों निश्चित होता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हम भरेंगे निश्चित। रेखा की लंबाई होती है सीमित या असीमित। तो रेखा की लंबाई जो होती है वो होती है असीमित। दोनों तरफ एरो लगे होते हैं, इधर से बढ़ाया जा सकता, उधर से बढ़ाया जा सकता। एक तल वो है जिसमें केवल लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर भरेंगे चौड़ाई। 2 बिंदुओं से होकर समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 2 बिंदुओं से होकर समतल प्राप्त कर सकते हैं अनेक। किरण में केवल एक ही बिंदु होता है, प्रारंभ का होता है या अंत का होता है? तो प्रारंभ का होता है, तो इसलिए यहाँ पर भरेंगे प्रारंभ।
इस तरीके से बच्चों ये वाली अभ्यास आपकी पूरी हो जाती है। और इस अभ्यास में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ सकती, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिए बच्चों, मैं आपको बताऊंगी। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं या चाहे तो फ़ोन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। और ये अपने इस लेसन को अपने फ्रेंड्स के साथ मैं बार बार कहूँगी, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और दूसरी बात है, आप ये रफ पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा सवालों की बार बार, ताकि आपके ये सवाल बिल्कुल आपके पक्के हो जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।